से पहले हमें जावास्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट सेटअप करना होता है, जिसके लिए पहली रिक्वायरमेंट है नोड जेएस। नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का इंजन है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितना भी हमारा जावास्क्रिप्ट में कोड लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट कर सके या उसको रन कर सके। बेसिकली ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जावास्क्रिप्ट के लिए। हम करने के वाले हैं, नोड जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे। मैं ये लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। आप इसको नोड जेएस गूगल पर सर्च करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास नोड जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इसका होम पेज जो है वो मेरे सामने ओपन है। हम देख सकते हैं कि नोड जेएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली जावास्क्रिप्ट के लिए ये रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आप यहाँ से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और उसके बाद जो है आपको एक डाउनलोड का बटन देखने को मिलेगा, जहाँ से आप नोड जेएस का एक स्टेबल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एल टी एस मैंशन किया गया है। एल टी एस इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अगर आप देख सकें कि यहाँ पे इस एल टी एस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिस भी नोड वर्जन के साथ होती है वो यहाँ पे इस बटन के क्लिक पे डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ पे एक अबाउट का सेक्शन है, जहाँ पे नोड जेएस से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ इसके डिफरेंट टैब्स हैं। यहाँ से आप कंप्लीट इसकी सर्विसेज को देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। हमारा जो बेसिक पर्पस है हमारा नोड जेएस का सेटअप है। हम यहाँ पे अगर आप देख सकें कि अबाउट सेक्शन के साथ हमें डाउनलोड का एक टैब दिखता है, जो कि एक कंप्लीट सेटअप गाइड देता है कि हम किस तरह से नोड जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कुछ एक टैब्स दिए गए हैं। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो सेटअप का है। हमें यहाँ पे पैकेज मैनेजर का जो टैब है इसमें एक कंप्लीट सेटअप गाइड दिया गया है। आप यहाँ से कोई भी एक नोड जेएस का जो वर्जन है वो चूज़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे के सारे जितने भी नोड जेएस के प्रीवियस वर्जन्स थे वो भी मेंशन किए गए हैं। और इसके अलावा जो है जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक आप विंडोज़ यूज़र हैं, मैक ओएस यूज़र हैं या लिनक्स यूज़र हैं, तो आप उससे रेलिवेंट जो है सेटअप गाइड देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एल टी एस वर्जन की, और यहाँ पे मुझे विंडोज़ से रेलिवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैं अपना जो एन वी एम है नोड वर्जन मैनेजर वो सेटअप कर सकूं, तो आपको यहाँ पे एक कंप्लीट डिटेल देखने को मिलेगी। इसी तरह से अगर आप मैक ओएस यूज़र हैं तो आप यहाँ से मैक ओएस सेलेक्ट करेंगे और फर्दर ऑन आप इस पर काम कर सकते हैं। अब बेसिकली एन वी एम क्या है, नोड वर्जन मैनेजर की शॉर्ट फॉर्म है। बेसिकली एन वी एम करता ये है कि हमारे पास डिफरेंट कमांड प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपने डिफरेंट नोड वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ कमांड्स दी गई हैं, ये आपको वन बाय वन जो है अपना टर्मिनल ओपन कर कर यहाँ पे इस तरह से आपको रन करना होगा। रन करने के बाद आप ये देख सकेंगे कि हमारे पास जो नोड जेएस का वर्जन है वो स्पेसिफिक इंस्टॉल करने की कमांड है। मैं ऑलरेडी एन वी एम का सेटअप कर चुका हूँ। अगर मैं आपको मुझे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये ऑलरेडी कमांड मैं यूज़ कर चुका हूँ। अगर उसके बाद मैं कोई भी एक स्पेसिफ़िक वर्जन ऑफ नोड जेएस इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से आप उसका एक स्पेसिफ़िक वर्जन जो है वो यहाँ से पास करेंगे
और आप के सिस्टम में वो नोड जेएस का वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो एन वी एम नोड वर्जन, नोड का जो करंटली वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसको देखने के लिए नोड डैश वी का यूज़ करेंगे। हम एन वी एम का सेटअप कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम एन वी एम को यूज़ करते हुए नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमांड सर्च में टर्मिनल लिखना होगा और टर्मिनल को ओपन करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके लैपटॉप में नोड एन वी एम का वर्जन इंस्टॉल हो चुका है या नहीं। उसके लिए हम एन वी एम डैश वी, इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं जो कि हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड वर्जन है एन वी एम का, वो हम देख सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एन वी एम के थ्रू हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से नोड के वर्जन्स अवेलेबल हैं। उसमें हमारे पास नोड सॉरी एन वी एम एल एस लिस्ट ऑफ रिमोट एम एस एन वी एम एल एस डैश रिमोट। इस कमांड के थ्रू आप जितने भी अवेलेबल वर्जन्स हैं नोड जे एस के, वो आप देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेंथी है। इसमें बहुत से एल टी एस वर्जन्स हैं जिनकी सपोर्ट जो है वो बहुत लॉन्ग टर्म रही होगी। अभी जो हमारा लेटेस्ट एल टी एस वर्जन है वो है 20.17.0। ये अभी करंटली एल टी एस वर्जन है। हम किस तरह से कोई भी एक स्पेसिफिक वर्जन जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट सपोज़ अगर मैं नोड जे एस का कोई एक स्पेसिफिक वर्जन जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो एन वी एम इंस्टॉल 20। लेट सपोज़ मैं अगर 20 वर्जन को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो आप इस कमांड के थ्रू जो है अपने सिस्टम में नोड जे एस का वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट सपोज़ अगर मुझे रिक्वायर्ड वर्जन जो है वो मेरा 16 है, तो इस कमांड के थ्रू जो है मैं नोड 16 का सेटअप कर सकता हूँ। ये कुछ बेसिक कमांड्स थी। देखेंगे कि हम अपने लैपटॉप में किस तरह से नोड जे एस का लेटेस्ट एल टी एस वर्जन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए जो मैं कमांड लिखने जा रहा हूँ वो है एन वी एम इंस्टॉल डैश डैश एल टी एस। आप ये देख सकते हैं कि ये जो है ये कमांड जो है वो ये मेरा एल टी एस वर्जन जो है इंस्टॉल करने जा रही है। इस तरह से आप जो है लेटेस्ट एल टी एस वर्जन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि नोड जे एस का 20.17.0 वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। और अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लैपटॉप में कौन कौन से नोड जे एस के वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं। तो उसके लिए जो है नोड एल एस की एक कमांड है। सो एन वी एम एल एस की कमांड है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपके लैपटॉप में कौन कौन से वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो डिफरेंट वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं, जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब इसमें एक क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से इन वर्जन्स के दरमियान जो है वो स्विच कर सकते हैं। लेट सपोज़ अभी मैं अगर 20.17.0 वर्जन इंस्टॉल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने लेट सपोज़ अगर ये वर्जन यूज़ करना है या 16 वर्जन यूज़ करना है, तो वो मैं किस तरह से इसको यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे करना ये होगा एन वी एम यूज़, लेट सपोज़ मेरा 20 था और मैं 16 वर्जन को यूज़ करना चाहता हूँ,
तो मैं उसको अभी नाउ यूजिंग Node.js वर्जन 16। सो अभी आपका जो करंटली यूज्ड वर्जन है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, nvm node-v। अगर नोड का वर्जन देखने के लिए हम कमांड रन करते हैं तो वो आपको 16 वर्जन देगा। लेट्स सपोज अगर मैं अभी स्विच करना चाह रहा हूँ 20 पे, nvm use 20। सो अगर मैं अब कमांड रन करता हूँ node-v, सो ये आपको आपका करंटली यूज्ड वर्जन जो है वो आपको बता रहा है।